हेलो दोस्तों। तो क्या आपका सिस्टम स्लो होता है और आप जब भी कोई काम करते हो तो बहुत ज़्यादा हैंग करता है, या फिर आपके सिस्टम में बहुत सारे वायरसेस या पॉपअप मैसेज आते रहते हैं जो आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं? तो उनका सॉल्यूशन आज मेरे पास है। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कैसे हम अपने सिस्टम की स्पीड अप कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम से वायरस रिमूव कर सकते हैं और हम अपने सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो आप देख लोगे तो ये सारी चीज़ें करना सीख लोगे। तो इसके लिए मैं कोई अलग अलग से सॉफ्टवेयर या अलग अलग चीज़ें यूज़ नहीं करने वाला हूँ। एक सिंगल सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा, अगर आप वो यूज़ कर लोगे तो आपका सारा काम हो जाए। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है, ये देखिए, इस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करेंगे इस काम के लिए। इसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर। तो ये एक बीटा प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खुद बनाया है हमारे लिए, ताकि हम अलग अलग तरह के कामों को कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कंपेटिबिलिटी दे रखा है, मैंने कंपेटिबल सिर्फ विंडो 10 के 1809। अगर आपका विंडोज़ वर्जन, विंडो 10 वर्जन ये 1809 है, इससे अबव है या विंडो 11 है, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर इससे नीचे अगर आपका सिस्टम अभी विंडो यूज़ कर रहे हो आप, तो प्लीज़ उसको अपडेट कर लेना। अगर आपको चेक करना है कि आपका सिस्टम कौन सा वर्क कर रहा है, अभी कौन सा विंडोज़ वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिस्टम पे जाना, सिस्टम्स में जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है, अबाउट। जब अबाउट पे क्लिक करोगे और थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये आता है लिख के, आयुष बिल्ड। यहाँ देख सकते हो आप, ये है आयुष बिल्ड। तो अगर यहाँ ये आयुष बिल्ड आपका 1800, 1700, 1600 या 1500 करीब दिख रहा है, इसका मतलब जो है आपका जो विंडो है वो अपडेटेड वर्जन नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपडेट करने के लिए होम सेटिंग्स में जाना है, अपडेट में जाना है। अगर इस विंडो अपडेट की, इस विंडो के अंदर कोई अपडेट आपका आया है और इंस्टॉल नहीं है, तो प्लीज़ इंस्टॉल कर लेना, ताकि आप फिर इस माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर का आप यूज़ कर सकते हो। तो इस पीसी मैनेजर के बारे में बात करते हैं। ये आपका सिस्टम बूस्ट करता है, लाइक आपका रैम, आपका अगर आपकी टेम्प्रेरी फाइलें बहुत सारी बन रही है तो वो सारी चीज़ चेक करने का काम भी करता है। आपके सिस्टम के स्टोरेज को मैनेज करता है और आपके सिस्टम के जो टेम्प्रेरी फाइल है उन सबको डिलीट करने का भी काम कर देता है। हेल्थ चेकअप भी कर लेता है, लाइक आपके सिस्टम में कोई इशू आ रहा है उसको क्लियर कर देता है, कोई थ्रेड आ रहा है तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो ये ऑल इन वर्ल्ड टूल है। इस टूल का यूज़ करके आप एंटीवायरस जैसी प्रोटेक्शन भी अपने सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, जिसके लिए लोग बहुत सारे पैसे पे करना पसंद करते हैं अलग अलग कंपनी के एंटीवायरसेस को। तो इंस्टॉल करने के लिए बस आपको ऊपर आना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड करोगे, सिंपल से 2-3 स्टेप आएंगे, क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपका ये सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, देख सकते हो। तो इस विंडो के अंदर, इस विंडो के थ्रू आप अपने कंप्यूटर के सारी चीज़ें एक जगह मैनेज कर सकते हो। तो एक एक करके बताऊंगा, अच्छे से दिखना, आप लोग अच्छे से समझना कि हर एक ऑप्शन किस काम के लिए। अगर एक भी ऑप्शन आपने मिस किया या आप छोड़ देते हो तो आप आगे इस पे वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सिस्टम हो सकता है कि आपको ही बहुत सारी दिक्कतें देना स्टार्ट कर दे अगर आपने इनमें से एक एक ऑप्शन अच्छे से समझ नहीं पाए तो मैं समझाता हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ये हमेशा याद रखना आपके सिस्टम के इस एरो के अंदर यहाँ पे ही रहेगा और यहीं पे हमेशा आपको क्लिक करके खोलना होगा। तो इसके अंदर दो चीज़ें सबसे पहले आपको यहाँ प्रॉम्प्ट करता है, एक है मेमोरी यूसेज और दूसरा टेम्प्रेरी फाइल है। मेमोरी यूसेज बेसिकली आपका रैम है, कि इस वक्त आपका रैम कितना परसेंट यूज़ हो रहा है। जैसे कि मेरा 77% यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो और तब भी आपका इतना हाई परसेंटेज अगर मेमोरी यूसेज हो रहा है, इसका मीन्स आपके सिस्टम का कोई फाइल या कोई सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रनिंग है जो आपका मेमोरी इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है, रैम यूटिलाइज करता है। तो उसको क्लोज करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। उसके लिए आप लोग नॉर्मली टास्क मैनेजर पे जाते हो और यहाँ जाके क्लिक करते हो, बट ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि आप एक क्लिक में ऐसा कैसे कर सकते हो। दूसरा है टेम्प्रेरी फाइल। टेम्प्रेरी फाइल बेसिकली आप नेट पे विजिट कर रहे हो या फिर आपके सिस्टम में कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, उसके साथ जो टेम्प्रेरी फाइल बन के आती है वो ये होते हैं। अगर आप इसको खाली कर दोगे तो आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा और बेटर होगा। आप ये दोनों चीज़ एक ही क्लिक में अगर ठीक करना चाहते हो तो बस आप बूस्ट पे क्लिक कर दो।
ये ऑटोमेटिक टेम्परेरी फाइल आपके सिस्टम से डिलीट कर देगा, मेमोरी यूसेज को भी फ्री अप कर देगा, एक्स्ट्रा फाइलों को, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देगा। तो ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को मिलता है मेमोरी यूसेज के अंदर। ये पहला ऑप्शन है, बूस्ट पे क्लिक कर दोगे ये दोनों ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाएगा। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, तो इसलिए इतनी टेम्परेरी फाइल है या मेमोरी यूसेज आपको दिख रहा है, जो कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है। बट अगर आपका बिना कुछ बड़ा सॉफ्टवेयर खोले ये इतनी इतनी स्टोरेज या इतने परसेंटेज दिखाता है, इसका बेसिकली मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, जिसको आपको बूस्ट करने की सख्त जरूरत है। तो बूस्ट पे क्लिक कर देना, वो ठीक हो जाएगा। अगला है हेल्थ चेकअप। अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस है, कोई इशू है, स्टार्टअप के समय कोई ऐप है जो आपके सिस्टम को स्टार्ट नहीं होने दे रहा, या कोई आइटम है जो क्लीन अप करने की सख्त जरूरत है आपके सिस्टम को, तो ये जो ऑप्शन है ये वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। ये देखो आपका सिस्टम पहले स्कैन करता है और ये आपको बता देता है कि आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई वायरस या कोई इशू जो आपके सिस्टम को अभी या इन फ्यूचर हार्म कर सकता है, वो सब कुछ ये बता देगा। तो मैलवेयर ये सारी चीज़ें ये आपके सिस्टम का चेक कर रहा है। तो हो सकता है कि आपका सिस्टम जैसा हो उसके हिसाब से ये दिखा दे। देखो ये रहा, मुझे बता रहा है कि ये एक 1.2 जीबी की क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टोरेज ले रही है, टेम्परेरी फाइल है, ब्राउज कैश है, विंडो कैश है, ठीक है। फिर स्टार्टअप्स, ये बता रहा है कि मेरे स्टार्टअप जब कंप्यूटर स्टार्टअप होते हैं तो ये जो 4 सॉफ्टवेयर है, ये 4 सॉफ्टवेयर स्टार्ट होते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाई बेसिकली मतलब क्या है, ये हमारे सिस्टम के बूटअप को थोड़ा स्लो करने के लिए या कम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपके सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, आप यूज़ नहीं करते, यहाँ क्लिक करके इसे डिसेबल्ड कर सकते हो। डिसेबल मतलब आपके स्टार्टअप पे ये सॉफ्टवेयर ऑन होगा ही नहीं। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपको ये सारा ही बंद करना है तो आप सिंपली सबको क्लिक करके प्रोसीड कर दोगे, तो ये सब कुछ अपने आप हट जाएगा आपके सिस्टम से, ठीक है। तो ये तो दूसरा ऑप्शन था जो आपको इसके अंदर मिलता है। या मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने हेल्थ चेक चेक कर लिया कि क्या है ये हेल्थ चेक और क्यों कितना यूज़ होता है। अगला जो ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि आपके अभी बैकग्राउंड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन सा टूल ओपन है और वो कितना आपका यूसेज कर रहा है आपके रैम का। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कौन कौन सा कितना स्टोरेज या कितना हमारा जो रैम है वो यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको कोई अननोन तरह का सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखता है जो आपको लगता है मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फालतू में बैकग्राउंड पी रहा है रैम आपका, तो सिंपली एंड पे क्लिक कर दोगे, वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में अपने आप बंद हो जाएगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक इसका ग्रेट फीचर है कि हमें इसके लिए बार बार टास्क मैनेजर ओपन करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक इसका फीचर है जो आप लोग जरूर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट। अगला है स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स बेसिकली बता रहा है कि मेरा जो सिस्टम है वो कितने समय में स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे 17 सेकंड बता रहा है मेरा सिस्टम लास्ट टाइम जब ऑन किया हुआ था, तो 17 सेकंड्स के अंदर ऑन हुआ था। और 2 हाई इम्पैक्ट ऐप है जो मेरे बूटअप टाइम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करके चेक कर सकता हूँ। यहाँ से जो सॉफ्टवेयर आप अन ऑफ कर दोगे वो आपके स्टार्टअप पे ऑन नहीं हो, लाइक एनी डायरेक्शन। मैं नहीं चाहता जब बैकग्राउंड मेरा कंप्यूटर ऑन हो तो ये भी ऑन हो। तो मैं यहाँ से अगर ऑफ कर दूंगा तो ये जब मैं स्टार्ट करूंगा कंप्यूटर तब ये भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो इसके अंदर हमें मिलता है, जो कि हमें कहीं और अलग सॉफ्टवेयर में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगा मेरा एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपके सिस्टम की स्पीड अप में बहुत ज़्यादा बूस्ट होने का चांस इससे मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्लीनअप फिर आता है आपका सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी बेसिकली आपका एंटीवायरस वर्क करता है। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तब भी आप चाहते हो आपके कंप्यूटर को अप टू डेट रखना एंटीवायरस सारे तरह के हार्मफुल वायरसेस के द्वारा, तो इस स्कैन के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या आपके सिस्टम पे वायरसेस आए और उसको यहीं से आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन आपको मिलता है। फिर अगला है आपका विंडोज़ अपडेट। इसके थ्रू चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम को कोई वायरस है या कोई अपडेट की ज़रूरत है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगला है ब्राउज प्रोटेक्शन। इसके थ्रू आप देख सकते हो कि आपका जो गूगल क्रोम है या कोई ब्राउज़र है वो किसी ने चेंज तो नहीं कर दिया, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो।
अगला है विंडोज़ फीचर रिपेयर। अगर कोई फीचर है कंप्यूटर का जो ख़राब हो गया है या नुकसान हो गया है, तो उसको आप यहाँ से ठीक कर सकते हो। और लास्टली पॉपअप मैनेजर, ये बेसिकली क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि आपके कौन से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पॉपअप दिखाते हैं बार बार, और उन पॉपअप को यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, ऑल इन वन टूल है। इसके अंदर सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। प्लस में यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन सेटिंग का मिलता है, इस पर क्लिक करोगे, सेटिंग्स पे आओगे, तो यहाँ पे स्मार्ट बूस्ट का एक ऑप्शन दे रखा है, जिसकी हेल्प से अगर आपका कंप्यूटर का रैम 1 GB से ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऑटोमेटिक ये जो स्मार्ट बूस्ट वर्क करता है बिना आपको इन्फॉर्म किए, बैकग्राउंड में कर देगा, ताकि आपका सिस्टम उस वक्त फास्ट हो जाए। प्लस में एक अर्ली एक्सेस का भी ऑप्शन है। इसका मतलब बेसिकली नए नए फीचर्स जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट इसके रिलीज़ करता है, वो सबसे पहले आप लेना चाहते हो तो इसको ऑन कर सकते हो। और ये दोनों ऑप्शन आप ऑन रहने देना, ये आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में हमेशा ओपन होंगे, और आपके सिस्टम की ज़्यादा स्टोरेज टच नहीं करेंगे। और आपको अगर अपडेट चेक करना है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए नीचे कमेंट करके बता देना कि अगला कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।